आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र केवल एक ऐसे पंछी के पंख के बारे में आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति गंगा दशहरा पर इस पंख को ले आता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए धनवान हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी उसको कर्जे से परेशान नहीं हो पाएगा। यदि आप एक एक रुपए के लिए तंग हो रहे, परेशान हो रहे हैं, आपके सर पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, आपने घर के बर्तन तक बेच डाले हैं, जमीन घर मकान सब कुछ आपने बेच डाला है, परंतु कर्जे से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही। अनेकों तांत्रिकों, अनेकों भगत सियानों के आपने दिन रात चक्कर काट लिए, लेकिन वहां से भी कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पाया। हजारों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र कर लिए, हजारों प्रकार के आपने ओने टोटके कर लिए, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिली। तो आपको क्या करना है? मात्र हमारे द्वारा बताए गए आपने इस पंख को अपने घर ला करके रखना है। बस रखते ही आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपका भाग्य जागृत हो उठेगा, किस्मत आपकी चमक उठेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आप धनवान रहेंगे, धन के भंडार हमेशा आपके घर में भरे रहेंगे। तो इसको कब लाना है, कौन से पंछी का पंख लाना है, किस समय पर लाना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे उस लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, गंगा दशहरा पर आपने इस महाप्रयोग को करना है, इस महापंख को आपको लाना है। तो गंगा दशहरा 25 मई 2026 का है और 25 मई को सुबह के समय पर 4:30 पर 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 26 मई को 5:10 तक रहेगी। तो इसीलिए आपने 25 मई वाले दिन ही आपने इस प्रयोग को करना है, सुबह के समय पर करना है, नहा धोकर के फ्रेश होकर के आपको करना है। आप सभी ने नीलकंठ नाम के एक पंछी को सुना होगा, जो कहते हैं, हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति 10वीं तिथि वाले दिन, गंगा दशहरा वाले दिन इस पंछी के दर्शन कर लेता है, उसका भाग्य उदय होता है, उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ देने लगती है, सुख समृद्धि धन धान की वृद्धि उसके जीवन में होने लगती है। और नीलकंठ पंछी स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है, क्योंकि इसकी कथा भी आप जानते होंगे। समुद्र मंथन करते समय जब समुद्र मंथन से विष निकला हुआ था और उसको देवादिदेव महादेव ने पी लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया था, तो तभी से उनका कंठ नीला पड़ गया और उसी के रूप में यह नील पंछी इसके नाम से जाने लगा। तो आपको क्या करना है? गंगा दशहरा वाले दिन आपने इसी पंछी का मात्र केवल एक पंख लाना है, लेकिन ध्यान रखें, जीव हिंसा ना करें। कहीं ऐसा ना हो आपको यह नील पंछी दिख जाए और उसको आप मार दें और मार करके उसका पंख ले आए। यदि आप किसी को भी हमेशा नुकसान दे करके अपना फायदा करना चाहते तो उसमें कभी भी किसी प्रकार की सफलता आपको नहीं मिल सकती। तो इसी तरह आप बार बार किसी को हानि नुकसान पहुंचाकर अपना लाभ पाने की कोशिश ना करें। मात्र केवल आपको उस पंछी का पंख देखना है, जहां भी उसका पंख पड़ा हुआ है उस पंख को उठा करके आपको लाना है और ला करके सर्वप्रथम उसको घर पर लाएं, गंगा जल के छींटे लगाएं, उसको धुमने दें, उसको शुद्ध करें और एकांत जगह पर या आपके मंदिर में, पूजा रूम में आप बैठ जाएं। वहां बैठ करके आपने एक घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद उस पंख को आपने षोडश विधि द्वारा उसका पूजन करना है, देवादिदेव महादेव का आह्वान करना है, उसका स्मरण करना है। मनि मन अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हो जो भी आपके जीवन में समस्याएं बाधाएं चल रही हैं उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने स्वयं भगवान शिव के स्वरूप का मनि मन, उनकी छवि को अपने मन के अंदर धारणा करनी है और मात्र केवल 2 से 4 मिनट तक
आप देवादिदेव महादेव का ध्यान करते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या बाधाएं चली हैं उनके लिए आप प्रार्थना करते रहें, उनको स्मरण करते रहें। और उसके बाद आपको उस पंख को लेकर के आपने कहीं भी आप अपनी अलमीरा में रख दीजिए या तिजोरी आपने बनाई उसके अंदर रख दीजिए। इसके साथ साथ उसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी जेब में भी रख सकते हैं। जब तक यह पंख आपकी जेब में रहेगा, आपके पर्स में रहेगा, आपके घर में रहेगा, हमेशा धन धान के भंडार भरे रहेंगे। कभी भी कर्जे से आपको तंग नहीं होना पड़ेगा, कभी भी आपको एक एक रुपए के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो इसी तरह आप भक्तों के उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।